गुड मॉर्निंग। आज आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन है ना। मेन टॉपिक यही है कि स्टीफन नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन कैसे करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11th क्लास फिजिक्स में, है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत खास इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, पर बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन कीजिए। तो इसके पहले आपको स्टीफन का नियम और न्यूटन का शीतलन नियम आना चाहिए, है ना। इसका वीडियो बना हुआ आप पीछे देख सकते हो। स्टीफन का नियम ये है कि किसी कृष्ण पिंड से उत्सर्जित ऊर्जा या ऊष्मा क्षय की दर ये E = सिग्मा T की पावर 4, ये स्टीफन का नियम है। यहाँ पर ये T क्या है? ताप है किसका? किसी कृष्णिका का ताप है। E क्या है? ऊष्मा क्षय की दर है या ठंडे होने की दर। किसी वस्तु के शीतलन की दर भी E को बोल सकते हैं, ऊष्मा क्षय की दर बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं, है ना। ऊर्जा क्षय की दर जो है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी E = सिग्मा T की पावर 4। स्टीफन नीयतांक इसको बोलते हैं, है ना। T क्या है? किसी कृष्णिका का ताप है। अब मान लीजिए कोई कृष्णिका है, इसका ताप जो है वो क्या है? T है। अब वातावरण का ताप, वातावरण का ताप क्या है? वातावरण का ताप मान लीजिए क्या है? T0 है। तो ऐसी स्थिति में यही रूल जो होता है E = सिग्मा T की पावर 4 - T0 की पावर 4 ये लिखा जाता है। स्टीफन का नियम ये है ना। लेकिन यदि कोई कृष्णिका जिसका ताप T है वो T0 ताप के वातावरण से घिरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में ये लिखा जाता है ना। स्टीफन का ये भी नियम है, इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम का ही बोल दिया जाता है। वैसे आप स्टीफन नियम इसको भी कह सकते हैं, इसको भी, है ना। ये केवल ताप है, कृष्णिका का ताप T है, और यहाँ जब T0 भी ले लिया जाता तो वातावरण के ताप को भी जब शामिल कर लेते हैं तो ये ठीक। तो यानी इस रूल को लेके आपको चलना है, यानी स्टीफन का नियम। और लाना क्या है? न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर, किसी वस्तु के शीतलन की दर या ठंडे होने की दर या ऊष्मा क्षय की दर, किसी वस्तु के शीतलन की दर, ठंडे होने की दर, ऊष्मा क्षय की दर वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम शीतलन की दर को E ही कह दें, अब वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर को ΔT कह दें, तो ये आप कह सकते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। जहाँ ये इसको क्या कहेंगे? शीतलन की दर, शीतलन की दर, शीतलन की दर या ऊष्मा क्षय की दर, ऊष्मा क्षय की दर, या इसी को बोल सकते हैं ऊष्माहान, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये वस्तु के ताप और वातावरण के ताप का अंतर है। ये वस्तु के ताप और वातावरण के ताप का अंतर है ना। यानी आपको समझना होगा, बकवास इसको मत समझिए। ये शीतलन का नियम, ये शीतलन का नियम है कि ऊष्मा क्षय की दर वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टीफन का नियम है कि किसी कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा या ऊष्मा या ऊर्जा क्षय की दर, है ना। ऊष्मा ऊर्जा दर नहीं है यहाँ पर, ये है ना। स्टीफन के नियम में जब लिखा जाता है तो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा बोल देते हैं, या प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा, ठीक है ना। ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती। तो आप इसकी सहायता से इसको लाएंगे। ये है स्टीफन का नियम, ये है न्यूटन का शीतलन नियम। इसकी हेल्प से इसको लाना है। ये मेरा आज का टॉपिक है, ठीक है ना। इसको अलग से डिटेल में आप पीछे लेक्चर में पढ़ सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो न्यूटन का शीतलन नियम। अब
तो शीतल यहाँ इसको ई को हम क्या शीतलन की दर बोल दें, चाहे ऊष्मा क्षय की दर बोल दें, चाहे ऊष्मा हानि बोल दें, ठीक है ना। और डेल्टा टी का मतलब किससे है? वस्तु के ताप और वातावरण के ताप का अंतर, वस्तु के ताप और वातावरण के ताप का अंतर। जैसे कृष्ण वस्तु का ताप टी है और ये वातावरण का ताप T0 है, तो इसका अंतर ये कहलाया। ये डेल्टा टी का मतलब है टी और T0 का अंतर, ठीक है ना। तो जो टॉपिक है मेरा वो देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है। टॉपिक है स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन या व्युत्पन्न। स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, मान लिया किसी कृष्णिका का ताप T है तथा वह T0 ताप के वातावरण से घिरी हुई है, जहाँ T माइनस T0 बराबर डेल्टा टी सूक्ष्म राशि। अब बहुत कम ये है इसका मान, इसको हम क्या लिख सकते हैं, T बराबर T0 प्लस डेल्टा टी, ठीक है ना। तब स्टीफन के नियम से कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा अर्थात वस्तु के शीतलन की दर E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। अब T के जगह पर हम ये लिख देते हैं, तो E बराबर सिग्मा T के जगह पर T0 प्लस डेल्टा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। स्टीफन के नियम से कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा अर्थात वस्तु के शीतलन की दर, तो E बराबर सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। T के जगह पर ये हमने लिख दिया, ये रहा, ठीक है। अब क्या करें, T0 की पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखना क्या करेंगे, E बराबर सिग्मा, यहाँ T0 की पावर 4 कॉमन, तो 1 प्लस डेल्टा टी अपान T0 की पावर 4 माइनस ये। इतने से हमने T0 की पावर 4 कॉमन ले लिया है, इससे हम ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ अपान में हो गया। अब तो E बराबर सिग्मा T0 की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपान T0 माइनस T0 की पावर 4। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, द्विपद प्रमेय लगाने पर
द्विपत्र में ये कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स, जबकि x बहुत छोटा हो 1 से। द्विपत्र में लगाने पर 1 प्लस एक्स की पावर n में यदि x की वैल्यू 1 से बहुत कम है द्विपत्र में ले 1 प्लस एक्स पावर n में यदि x की वैल्यू 1 से कम है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा टी अपान टी 0 है, 1 प्लस डेल्टा टी अपान टी 0 है, ये वैल्यू 1 से बहुत कम है। यानी यहाँ पर आपको बता दें डेल्टा टी अपान टी 0 इज मोर लेस दैन 1 है, ऐसा केस है। कहोगे ये कैसे जान गए? क्योंकि डेल्टा टी ही बहुत कम है, तो अब डेल्टा टी अपान टी 0 करेंगे तो बहुत कम राशि आएगी। तो यानी 1 प्लस डेल्टा टी अपान टी की पावर 4 है, तो ये 4 यहाँ पहले आ गया, द्विपत्र में लगा दिए। तो अब तो ई बराबर ये सिग्मा टी, इसका इसके साथ इंटू कर देते हैं, इसका इससे इंटू करेंगे तो टी 0 की पावर 4, इसका इससे करेंगे तो 4 टी 0 की पावर 3 डेल्टा टी, इसका इससे इंटू किए तो ये आया, इसका इससे इंटू करेंगे तो 8 ठो इससे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देना। इसका इससे इंटू किए तो ये आया, और इसका इससे इंटू करेंगे तो 8 ठो टी 0 से 8 ठो ये कट जाएगा तो टी 0 की पावर 3 हो गया, और माइनस टी 0 की पावर ये 4 हाई है, ये इससे कैंसिल। तो ई बराबर सिग्मा, ये प्लस है ना, और ये 4 टी 0 की पावर 3 डेल्टा टी इतना आया। अब बताना, तो ई बराबर सिग्मा 4 टी क्यूब्ड डेल्टा टी, यहाँ पर सिग्मा 4 और टी 0 नियत राशि है, तो ई प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, ये सिग्मा 4 टी 0 नियत राशि, ये सिग्मा है, 6 मत पढ़ना। अब बताओ, ये है शीतलन की दर, शीतलन की दर, और ये तापांतर, ये है शीतलन की दर, शीतलन लिखे हैं, यह है शीतलन की दर, यह है तापांतर। क्या हुआ कि वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती है। यही न्यूटन का शीतलन नियम है। ठीक है ना, शीतलन की दर प्रोपोर्शनल तापांतर। यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर हमने ये कॉमन लिया, ये आ गया, ये राशि बहुत कम है तो द्विपत्र में से ये पहले आ गया, फिर इसका इससे इंटू किए तो टी 0 की पावर 4 से ये हो गया, इसका इससे इंटू करेंगे तो 8 टी 0 कैंसिल, टी 0 की पावर 3 आएगा, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। ये राशि नियत है, ये राशि क्या है, नियत है, तो प्रोपोर्शनल लगा दिए इसमें। ठीक है ना, और ये शीतलन की दर तापांतर के अनुक्रमानुपाती हुआ, यही न्यूटन का शीतलन नियम है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़े रहेंगे, है ना। इस प्रकार से और नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कब हम बता देते हैं किस चैप्टर का, है ना। और जो भी समस्या हो तो आप कमेंट माध्यम से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।